अभी आपने जो ये कश्मीर का मुद्दा है उसे आपने डिनाई कर दिया कि वो सारा प्रोपेगेंडा था। सर, सेक्युलर झंडा और कम्युनल एजेंडा तो आप लोग चला रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है। टीवी स्क्रीन पे आप लोग कह देते हैं ये नहीं हुआ था, ये फेक है, अभी जो राजस्थान में हुआ वो फेक है। ये सब कैसे फेक हो सकता है जो बिग स्क्रीन पे आ रहा है? चलिए तो रहमानी साहब, मुझे किसी का डर नहीं है ना, इस तरह की डिबेट में कोई मतलब नहीं बनता ना कि कुछ भी बुलवाते चले जाएंगे। बीते 15 दिनों के अंदर बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो ये बताती हैं कि इस देश के अंदर सेकुलर झंडा कुछ लोग लगाकर कम्युनल एजेंडा चला रहे हैं। चाहे वो हिजाब में अल जवाहिरी अल कायदा की एंट्री हो, चाहे वो मुर्तजा अब्बासी का पकड़े जाना हो और फिर कुछ लोगों का उसको डिफेंड करना हो कि हो सकता है मानसिक रूप से बीमार हो, और प्रूफ और सर्टिफिकेट भी दे रहे हो। क्या कहना चाहते हैं आप? चाहे वो राजस्थान का करौली हो, चाहे राजस्थान में एक तरफा रमजान के लिए फरमान हो बिजली विभाग का। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस मुल्क में कम्युनल एजेंडा चलाया जा रहा है और जानबूझ के चलाया जा रहा है, और 8 साल से तो बहुत ज्यादा चलाया जा रहा है। 8 साल से पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा चलाया जा रहा है। मुझे मालूम नहीं क्यों चलाया जा रहा है, मतलब 2014 के बाद से। उसके बाद तो आप देखिए, आप टेलीविजन को मैं डॉक्यूमेंटेड कर देता हूं इसे, टेलीविजन की डिबेट्स आप उठा के देख लीजिए। 8 साल से रोजाना किसी ना किसी कम्युनल एजेंडा पर इस मुल्क के तमाम चैनल डिबेट करते, जो इससे पहले नहीं हुआ करता था। बड़ी शालीन और मुल्क के मुद्दों पर हुआ करती थी। कभी कभार किसी कोई कम्युनल फ्लेयर कहीं हुआ तो डिबेट होती थी, वरना नहीं होती थी। लेकिन अब आप देखिए, सारा देश देख सकता है कि 8 साल में जिस तरह जो मैं बात, ये कम्युनल फ्लेयर अप इस देश में चल रहा है, ये इंटेंशनल है, ये फैब्रिकेटेड है। ये सत्ता के वो लोग कर रहे हैं जिनको सत्ता किसी दूसरे नाम पे मिल नहीं सकती, जिनका कोई इतिहास नहीं है, जिनका कोई एजेंडा नहीं है, जिनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है विस्तार का और डेवलपमेंट का। उनके पास ये एजेंडा है कम्युनलाइजेशन का। मैं आपको आगे और 30 सेकंड दे रहा हूं, लेकिन समझ में आपने बोला कि ये 2014 के बाद पूरा कम्युनल एजेंडा चल रहा है। ये जो हिंदू मुसलमान है, ये 2014 के बाद हो रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं जो टेलीविजन स्क्रीन पे आया ही नहीं। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं आया, वो 2014 से पहले था। 1947 में हिंदू मुसलमान के नाम पर देश बढ़ गया, वो टेलीविजन स्क्रीन पे नहीं आया, लेकिन ट्रेनें कट के आई। ये तो सत्य है। मुजफ्फरनगर के दंगे 2014 के पहले हुए थे, ठीक 2012-2013 में। तब तो नरेंद्र मोदी नहीं थे। अब आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि ये 2014 के बाद हिंदू मुसलमान हो गया? 2014 के बाद सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को बताया जाने लगा। जब वो सच सामने आने लगा तो कई लोगों को लगा कि बहुत हिंदू मुसलमान हो रहा है। देखिए, रहमानी जी का कहना है कि 2014 से पहले इस प्रकार का कोई कम्युनल एजेंडा टीवी पे अमूमन डिस्कशन नहीं होता था, 2014 के बाद हुआ है। मैं बताता हूं साइंटिफिकली और लॉजिकली क्यों हुआ है। 2014 से पहले जब देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते थे देश में संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो स्वाभाविक है इस पे डिबेट नहीं होता था, और लोग कहते थे यही शायद सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन यही है कि पहला संसाधनों पे अधिकार मुसलमानों का है। किंतु 2014 के बाद नरेंद्र मोदी आते हैं और वो कहते नहीं नहीं नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, संसाधन सभी के हैं। तो स्वाभाविक है डिबेट तो होगा ही। जिनको 70 वर्ष से आदत पड़ गई थी कि हमारी प्रायोरिटी है, अब अगर सबका साथ कह दिया गया, सबके साथ बांटना पड़ेगा तो मुश्किल होगी। 2014 से पहले राम मंदिर के विषय में हिम्मत किसी की हिम्मत जो डिबेट कर ले, सपने में भी हम संबित पात्रा और यहां बैठे कई लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे जीवन काल में कभी भगवान राम जी का भव्य राम मंदिर बनेगा। स्वाभाविक है 2014 के बाद कोर्ट की रूलिंग आ गई। डिस्पाइट द फैक्ट कि ये सारे लोग कोशिश कर रहे थे कि नहीं आए, तो होगा ही, डिस्कशन होगा। 2014 के बाद आप याद करिए, हिम्मत किसी की थी ट्रिपल तलाक को छू दिया, हटा दिया, तो डिबेट और डिस्कशन होगा। 2014 से पहले ये लोग कहते थे हाथ लगा जरा अनुच्छेद 370 को, खून की नदियां बहेंगी, छू के दिखा जरा अनुच्छेद 370 को, हिंदुस्तान का झंडा नेस्त नाबूद हो जाएगा। छाती पीट करके नरेंद्र मोदी जी ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया, ठोक करके हटा दिया। तो डिबेट और डिस्कशन होगा। आप बताइए, ये जो 2014 के बाद जो डिसीजन लिए गए हैं, ये अच्छे हैं देश के लिए या बुरे हैं? देखिए, डॉक्टर संबित पात्रा साहब बोलने में बहुत माहिर हैं, और 8 साल से लोग तो आप भी हैं। सुनिए, 8 साल से बोलने की खा रहे हैं।
ठीक है ना। अब बोलने मैं की नहीं खा रहे हैं भाई सर, साहब। सर, बोलने की खा रहे नहीं, हैं। बहुत दिनों बाद हिंदू थोड़ा बोल रहा है, वरना बोलने कहाँ देखिए, देते थे? 8 साल से 8 क्यों साल नहीं से। बोलेंगे? क्यों 8 नहीं साल बोलेंगे? से। ये देखिए, क्यों नहीं बोलेंगे? सुन लीजिए, 8 साल से क्यों नहीं बोलेंगे? मतलब हर बात में अब हिंदू रोटी भी नहीं खा सकता, ये संबित पात्रा कहते हैं। अब हिंदू सेब भी नहीं खा सकता। किसने कहा अच्छा, सेब नहीं खा सकता? अब हिंदू बोल भी अभी नहीं तो- सकता। अब सुनिए, अभी तो करौली राजस्थान में पत्थर खाए हैं। सुनिए, किसने? बोलिए। किसी खाए? ने नहीं खाए, सब तमाशा बनाया गया मीडिया का। क्या नहीं, ये नहीं, छोड़ दीजिए ये उसको। वहां लोगों के घर चले। ये वहां का कानून तय करेगा, कोर्ट वहां तय के- करेगा, वहां पर मीडिया घर तय चले नहीं लोगों के। करेगा, मीडिया तय नहीं करेगा, मीडिया तय नहीं करेगा। एक मिनट, मैं आपसे बहस करने नहीं आया हूँ। अल्लाह पथराव हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन ये कोर्ट तय करेगा, कानून तय करेगा। जिसने किया है वो करेगा। करौली में आप लोगों ने पत्थर फेंके 9 बरस के दिन, अगर उन्होंने परमिशन नहीं ली तो पत्थर फेंकोगे क्या? मारोगे उनको? आपने बोला करौली में ड्रामा हुआ है, यही बिल्कुल दिक्कत हुआ है। सबसे बड़ी। अरे भाई, ये ड्रामा नहीं, क्या जरूरत है? आप मस्जिद के सामने आप जाके झूठ बोलते हो। उन्होंने बोला कि आप गलत बोल रहे हो। देखिए अंसार साहब, आपने तो ये कहा कि करौली में जो हुआ वो ड्रामा था। अंसार साहब, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, कई लोग अभी भी अस्पताल में हैं। आज भी हमारे अध्यक्ष ने राजस्थान का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। सभी जो बीमार हैं, जो अस्पताल में हैं, उनकी पूरी विवरणी दी गई थी। किस प्रकार से मस्जिद के सामने उनके ऊपर पथराव हुआ, मैं आपको बता दूं, पहले से ही पत्थर छतों के ऊपर रखे गए थे। आपके न्यूज़ चैनलों ने जाके स्टोरी किया है। पहले से ही नकाबपोश लोग, परमिशन लिया गया था, मैं बता दूं। दूसरी बात है नारेबाजी। कौन सी नारेबाजी हो गई? पहले से ही नकाब पहन के लोग, पहले से ही पत्थर लेके, पेट्रोल बम लेके लोग छतों के ऊपर, आप पहले से तैयार थे पत्थर मारने के लिए। आपको कैसे पता था क्या नारेबाजी होगी? और कोई ऐसी नारेबाजी नहीं हुई। देखिए, दुखद विषय है कि हिंदू मुसलमान इलाके में क्यों गया, कुछ क्यों? ये आपका इलाका कब से हो गया भैया? जी जी। आपने यहां कहा करौली ड्रामा है। 32 साल से कश्मीर में जो नरसंहार हुआ उसे भी ये लोग ड्रामा बता रहे थे। आज 32 साल बाद कश्मीर फाइल्स में अरविंद जब केजरीवाल ने हमारी कहा- आंखें खुली, जब हमने सच्चाई देखी, तो तड़प के अभी भी तड़प रहे अंदर से कि कैसे दिखा दिया, कैसे दिखा दिया। मुस्कुराने की बात नहीं है रहमानी साहब। आप बताइए, यहां मुर्तजा को लेकर इतनी नाराजगी किस बात की है? एक व्यक्ति जो आईएएस में 2016 से ज्वाइन करना चाहता था, एक व्यक्ति जिसने 8 लाख रुपए आईएएस को अपने अकाउंट से भेजे, एक व्यक्ति जो हिंदुओं को मार करके शहीद, अपने आप को शहीद कहलवाना चाहता था, जन्नत में जाके बेहतर हूरों के साथ रहना चाहता था, ये सारा कुछ कन्फेशन में आया है। अगर हम उसके खिलाफ बोलते हैं तो ये हमारे खिलाफ हो जाते हैं। इतनी नाराजगी काहे बात की? इतनी नाराजगी देखिए, मैं अभी तक इस विषय को नहीं ला रहा था। जब मैंने कहा कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, इन्होंने मुस्कुराया। तो आपने पूछा क्यों, तो ये कह रहे थे वो प्रोपेगेंडा था। करौली को लेकर इन्होंने कहा ड्रामा है। ये प्रोपेगेंडा कह रहा हूं कि आप फिल्म दिखा के कश्मीरी पंडितों का दर्द को आप बेच रहे हैं अपने वोट की खातिर। कश्मीरियों को वापस नहीं बेच कोई रहे। बेच नहीं हम रहा है, मुस्तकिल कह रहे हैं कोई कश्मीरियों बेच को नहीं वापस रहा है। दीजिए। धिक्कार है आप कश्मीरियों लोग, को इंसाफ क्या आप दिलवाएं। चुप नहीं रह सकते? कश्मीरियों को आप इंसाफ चुप नहीं रह दिलवाएं। सकते? ये मुतालबा ठीक है, हम कर रहे हैं। जवाब सुन लेते हैं। मुतालबा कर रहे 30 हैं सेकंड, और 30 आप सेकंड बोलूंगा, फिल्म ऐसे दिखा रहे हैं। एक आप फिल्म सेकंड, दिखा रहे आप हैं। क्या चाहते हैं? डिबेट रोक दूं मैं? साबित बोलिए। नहीं, मैं तो इनसे डिबेट ही नहीं करता। मैं भारत की जनता को पूछ रहा हूं, मैं कितनी शांतिप्रिय तरीके से कश्मीर के जो पंडित और जो हिंदू थे उनके नरसंहार के विषय में 2 लाइन क्या बोल दिया। आप इनके व्यवहार को देखिए। लाइन ही बोलते रहेंगे, यही हम कह रहे हैं। आप सिर्फ लाइन बोलते रहेंगे, आप सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आप मसले को बताते रहेंगे। कैसे सॉल्यूशन करें जब आप जाके मस्जिद में बोलेंगे मारो महिलाओं को, नहीं, जब आप मस्जिद से जाके हिंदुओं को मारने की बात कहेंगे, जब आप जैसे लोग आतंकी सोच को बढ़ावा देंगे, सॉल्यूशन क्या है? मैं पूछता हूं सॉल्यूशन क्या है? 8 साल से क्या है सॉल्यूशन जब ये 2 लोग मस्जिदों से अनाउंस करेंगे कि मारो मारो मारो, क्या यहां पर कहा गया, मेरे कार्यक्रम में कई बार कहा गया कि हाई कोर्ट कौन होता है डिसीजन लेने वाला? हाई कोर्ट कौन होता है डिसीजन लेने वाला? कौन होते हैं हाई कोर्ट से पूछने वाले कि हाई कोर्ट कौन होता है? हाई कोर्ट भारत की जनता ने बिठाया है। हम अपने जजों को तनख्वाह देते हैं, हमने उनको न्याय करने के लिए बिठाया। इन मुल्लाओं को किसने बिठाया है मुझे बता दिया जाए। अंसार रज़ा कौन जवाब। है ये उठाई गिरे और कहां से आ गए हैं? ओह माय गॉड, अंसार रज़ा बताइए जी। कौन है ये? अंसार रज़ा उठाई गिरे हैं कुछ लोग जो आ गए हैं। मैंने तो कहा था डिबेट में, अच्छा ठीक है, आप हिजाब का अमीर अर्थ जी। होता है दीवार। इन मुल्लाओं को दीवारों में चुन के अमीर जी। हिजाबों में बंद करके खत्म कर दो। इनका दम टूट जाए, इनकी सांसें चली जाएं, समाज खुली सांस ले सके। और धर्म के जितने ठेकेदार हैं, देखिए, जिस धर्म के भी आप ठेकेदार अपनी हैं, डिबेट में उन ये सबको कहलवाएंगे इनके कि साथ जितने दीवारों में चुन जिनके दिया मुल्ला जाए, मौलवी हैं तो सबकी भारत की जाने जनता निकल एकजुट जाए, होकर समझ भारत जाए की और आपकी सारी जनता ताली समस्याओं का- बजाएगी। एक सेकंड मैडम, आप नहीं, उनका ये कहना है, देखिए उनकी बात उनका दूसरे क्या तरीके से कहना, हो वो सकती गया है। तेल लेने यार। नहीं, उनका ऐसे- क्या ऐसे भी कहना बड़ा है? महंगा हो वो गया, गया तेल पैसे लेने। दे नहीं, दीजिएगा, this- तब तेल ये लेंगे। भाषा नहीं बोलनी उनका चाहिए। क्या कहना है? वो तेल लेने गया।
नहीं, ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मोदी जी भाषा है, है। उन्होंने तेल बहुत महंगा कर दिया है। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो, नहीं चलिए तो बख्शी। रहमानी साहब, मुझे किसी बिल्कुल का सही डर नहीं है, ना इस तरह मुझे की किसी डिबेट से में कोई फेवर मतलब चाहिए। नहीं बनता ना कि कुछ भी बुलवाते चले जाएंगे। मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर वो हमारे मुल्क के हक में फैसला है तो हमें उसका सीए के स्वागत विरोध में करना आपने चाहिए। कहा नहीं। बिल्कुल, हम सीए के विरोध में कल थे, आज हम रहेंगे। पर किसी की नागरिकता तो गई नहीं है। आप ये बताइए, गई है क्या? पिछले 2 साल में तो बता दीजिए, 3 साल में गई है तो बताइए। क्या आपने बोला ना मुसलमानों की नागरिकता जा रही है, मेरे कार्यक्रम में हमने बोला। कब बोला? गई है तो बताइए। हमने कब बोला? आपने बोला। सीएए को लेके मुर्तजा ने कल अपने कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? उसने अपने राजीनामा में कहा कि सीएए के कारण, एनआरसी के कारण, हिजाब के कारण मैंने ये किया। सीएए कौन लेके आया? सीएए सरकार की पार्लियामेंट लेके आई और पार्लियामेंट में जनता लेके आई। उसके बाद एक भी मुसलमान किसी का देश में नागरिकता चला गया हो तो बता दीजिए। एनआरसी कौन लेके आया? सुप्रीम कोर्ट एनआरसी लेके आया। हिजाब में कर्नाटक के हाई कोर्ट ने और बाद में सुप्रीम कोर्ट का स्टैंप लगा। आप खुद मुझे बताइए, ये जो सोच है कि जजों, हिंदुस्तान के संविधान, उसके निर्णय के बाद भी हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे और कट्टरपंथ आ जाएगा, तो इसमें क्या किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात मैं पूछता हूं, हिजाब के ऊपर जजों को सुरक्षा दी जा रही, राम मंदिर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज को धमकी मिल रही है, उसको सुरक्षा दी जा रही है। मैं कल भी सुन रहा था, मुर्तजा के लिए बोला जा रहा था क्योंकि कोई बोला था बेरोजगार है, कोई बोला था फ्रस्ट्रेटेड है, कोई बोला था सीए में अत्याचार हुआ। कितनी बार आपने कश्मीरी पंडितों में से किसी एक को देखा है उसने बंदूक उठा लिया हो? जी जी जी, 5 लाख कश्मीरी पंडितों को ठीक है। बेघर कर अब दिया, देखिए, किसी ने बंदूक का नहीं टाइम है, उठाया। पब्लिक भी कुछ इनको बहाने बोलेगी। चाहिए। मैं आप लोगों के पास भी आ रहा हूं। सर, अभी तस्लीम रहमानी सर ने अभी ये कहा कि जो यहाँ के लोग हैं, हम आम जनता हैं और डरे हुए हैं। सर, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, यहाँ पे ना आप डरे हुए हैं ना हम डरे हुए हैं। हम सब बहुत अच्छी देखिए बात। कितनी इतने बड़े स्क्रीन तालियां इस पर बात आप और मैं साथ के साथ बात कर पा रहे हैं। मैं आपसे फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहा हूँ, कितनी बड़ी बात है। और दूसरी चीज सर, अभी आपने जो ये कश्मीर का मुद्दा है उसे आपने डिनाई कर दिया कि वो सारा प्रोपेगेंडा था। सर, सेक्युलर झंडा और कम्युनल एजेंडा तो आप लोग चला रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है। ये टीवी स्क्रीन पे आप लोग कह देते हैं ये नहीं हुआ था, ये फेक है, अभी जो राजस्थान में हुआ वो फेक है। ये सब कैसे फेक हो सकता है? जो बिग स्क्रीन पे आ रहा है, जो आम जनता, ये सब, मैं सब, आप सब बैठ के देख रहे हैं, ये सब फेक कैसे हो सकता है? हाउ सर, सब देख रहे हैं, जो चीज सच है उसे तो सच कह दीजिए। अब मानते क्यों? रिक्वेस्ट है सर, रिक्वेस्ट है। वो कह रहे रिक्वेस्ट है आपसे। उम्र है 18-20 साल के होंगे आप। मैं 18 साल का हूं। आपने कश्मीर पे कोई किताब पढ़ी थी पहले या सिर्फ फिल्म देखी थी? सर, मैंने फिल्म देखी है और मैं किताब आपको- पढ़ी कोई? हैं? मेरा सवाल ये, किताब पढ़ी आपने? मैंने अखबार इंडिया पढ़े का हैं, सर। पार्टीशन का आपने मैंने हिस्ट्री अखबार पढ़ी पढ़े है? हैं, सर। मैंने अखबार पढ़े हैं, जी। पार्टीशन पर और कोई जो बुक, चीजें- आप लोगों को सिर्फ उतना ज्ञान मिल रहा है जितना हम जैसे पैनलिस्ट यहाँ पर खड़े होके आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बच्चे से पूछ रहे थे आपने किताब पढ़ी है या पिक्चर देखी है? चाहे बच्चा इतना हो, पिक्चर ही देखे। आप किसी को किताब पढ़ते हुए हिस्ट्री दिखाई किसी ने आपको? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 80 साल है। मुझे मालूम है 47 में क्या हुआ था। जी, मैं हिस्ट्री पढ़ा हुआ हूं, सबको देखा मैंने। वो हिस्ट्री आज का है कहाँ? हिस्ट्री वो मुस्लिम हिस्ट्री है, इंग्लिश हिस्ट्री है, बस वो सवाल बाकी क्या है? हिस्ट्री कहाँ गई? वो कह रहे हैं मैंने हिंदुओं की 47 हिस्ट्री- देखी है। सवाल है कि हिस्ट्री हिंदुओं का वो की हिस्ट्री पोर्शन कहाँ आपने है? काट दिया है। हिंदुओं की हिस्ट्री कहाँ है वहां?